हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सर्टालिन के ऐसे साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि व्यक्ति को इमरजेंसी तक भी पहुंचा सकता है। और इसमें प्रथम नाम आता है ब्लीडिंग और मुख्यतः गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हम जानते हैं कि सर्टालिन एक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है और इस काम के कारण वह प्लेटलेट के अंदर भी सीरोटोनिन लेवल कम कर देता है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लीडिंग जब होती है तो थक्का जमने के लिए प्लेटलेट को आपस में जुड़ना आवश्यक होता है और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण से ही थक्का बनना शुरू होता है और इस प्लेटलेट एग्रीगेशन में सीरोटोनिन बहुत ही सहायक होता है। तो कम सीरोटोनिन लेवल के कारण प्लेटलेट एग्रीगेशन में बाधा पड़ती है। अतः प्रथम चरण ही जब ध्वस्त हो जाता है तो आगे क्लॉटिंग के लिए चांसेस कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सर्टालिन के ऐसे साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि व्यक्ति को इमरजेंसी तक भी पहुंचा सकता है। और इसमें प्रथम नाम आता है ब्लीडिंग और मुख्यतः गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हम जानते हैं कि सर्टालिन एक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है और इस काम के कारण वह प्लेटलेट के अंदर भी सीरोटोनिन लेवल कम कर देता है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लीडिंग जब होती है तो थक्का जमने के लिए प्लेटलेट को आपस में जुड़ना आवश्यक होता है और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण से ही थक्का बनना शुरू होता है और इस प्लेटलेट एग्रीगेशन में सीरोटोनिन बहुत ही सहायक होता है। तो कम सीरोटोनिन लेवल के कारण प्लेटलेट एग्रीगेशन में बाधा पड़ती है। अतः प्रथम चरण ही जब ध्वस्त हो जाता है तो आगे क्लॉटिंग के लिए चांसेस कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।